एक बेहद गरीब आदमी जो गली गली घूमता था एक सांप लेकर, एक बीन लेकर। जब वो बीन बजाता था तो उसके सांप को देखने के लिए और उसकी बीन को सुनने के लिए लोग आते थे। तो कोई उसे पैसे देता था, कोई आटा देता था, तो कोई उसे खाना दिया करता था और इसी हिसाब से उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन उस सपेरे को एक बेहद खूबसूरत लड़की मिल जाती है और वो बेहद खूबसूरत लड़की उससे दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद वो उसे काम बताती है, कहती है कि तुम मेरे लिए काम करोगे। तो जो काम बताया था उस काम को सुनने के बाद सपेरे के भी पसीने छूट जाते हैं, वो भी डर जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लड़की क्या बात कर रही है। तभी उस लड़की ने उस सपेरे से नजदीकियां बढ़ाई, उसे अपने घर पे बुलाया, एक बार नहीं कई बार, बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जो सपेरा बड़े बड़े जहरीले सांपों को अपने कब्जे में क्या करता था, उन्हें बस में क्या करता था, उस सामान्य लड़की ने इस सपेरे को अपने बस में करने के बाद उससे एक काम निकलवाया, यानी कि एक कत्ल कराया। कत्ल जब हो जाता है उसका खुलासा भी होता है। जो खुलासा होता है तो इस खुलासे की गूंज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि जहां जहां तक अखबार पहुंचता है, जहां जहां तक सोशल मीडिया की पहुंच होती है, वहां वहां तक ये जानकारी पहुंचती है कि एक कत्ल किया गया है। एक व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए जो सहारा लिया गया है वो बहुत ही भयानक होता है और किसी भी इंसान के इस अच्छे या बुरे स्वभाव की इस तरह की बिल्कुल उम्मीद की ही नहीं जा सकती। आज की कहानी वाकई इंसानियत पर कई तरह के सवाल खड़े करने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है नैनीताल और उसी का एक शहर लगता है हल्द्वानी। बात कर रहा हूं 15 जुलाई 2023 की सुबह लगभग 6-6:30 बजे के आसपास की। 6:30 बजे जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे, टहलने के लिए बाहर घूम रहे थे, तो काफी देर तक एक जगह लगती है 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग, वहां पे एक कार खड़ी हुई है। कार स्टार्ट है लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक व्यक्ति की उस कार पर कई बार नजर पड़ती है। जब वो व्यक्ति उस कार को देखता है तो झांक कर भी देखने की कोशिश कर रहा था। कार के अंदर देखता है कि एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा हुआ है और वो व्यक्ति ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना वो सांस ले रहा था। तो उसे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ हादसा हो चुका है। तभी आसपास के लोग होते हैं, उनको मौके पर बुलाया जाता है। जब लोग आते हैं वो भी देखते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और उस व्यक्ति को जब देखने की कोशिश की जाती है, उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है, सीधा ही उस व्यक्ति को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब इस व्यक्ति के बारे में पता निकालने की कोशिश की जाती है कि ये कौन है। दरअसल उस व्यक्ति का नाम होता है अंकित चौहान, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। ये रामपुर रोड के रामबाग जगह है, वहां पर इसके होटल चल रहे थे। अच्छा, अमीर व्यक्ति, वो अचानक से इससे खत्म हो गया है तो लोगों को लगा कि शायद रात में इसने शराब ज्यादा पी ली होगी, गाड़ी में ये बैठा होगा तो नशे में होगा और नशे के दौरान ही वो सो गया होगा। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एसी से निकलने वाली गैस होती है, उसकी वजह से इसका दम घुटा और इसकी मौत हो गई। शुरुआत में यह मौत एक सामान्य मौत लग रही थी। इसके घर वालों को, परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि अंकित चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन पुलिस की एक कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटीज होती है किसी भी लाश का पोस्टमार्टम कराने की। इसलिए पुलिस ने इसकी लाश को कब्जे में लेकर सीधा पोस्टमार्टम हाउस भेजा और पोस्टमार्टम हाउस भेजने के बाद यह पता निकालने की कोशिश की गई कि आखिरकार मौत की वजह क्या थी, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है या कुछ और है। अब पुलिस ने जैसे आदेश दिया था डॉक्टर को, डॉक्टर ने अब जांच पड़ताल करनी शुरू की है। उसका शरीर पर कहीं भी किसी तरह का कोई निशान नहीं था, तो डॉक्टर भी यही समझ रहे थे। लेकिन जब जांच पड़ताल करते करते जब डॉक्टर पैरों की तरफ देखते हैं तो पैरों की तरफ 2 छोटे छोटे निशान थे, बहुत बारीक से निशान। उसे देखने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले फोन नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट को फोन किया और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, एसएसपी साहब, ऐसा लग रहा है कि यह मौत सामान्य नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ झोल है। झोल वाली बात यह थी, इसके पैर में सांप के काटने के निशान थे। उसी से पता चलता है कि इस पे जहर से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस वाले जाते हैं उस कार में तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं इस कार के अंदर सांप तो नहीं घुस गया, जबकि कार बंद थी और बंद कार में सांप ऐसा जा नहीं सकता या पहले से मौजूद होगा। तो ये तलाश करने की कोशिश की लेकिन यहां से कोई सफलता नहीं मिली। अब पुलिस जब ये सांप नहीं मिलता है, डॉक्टर फिर से एसएसपी को फोन करके कहते हैं कि सांप ने एक जगह नहीं बल्कि दोनों पैरों में काटा है। तो ये बात पुलिस को बड़ी अटपटी लग रही थी कि एक ही सांप ने 2 जगह काटा है, आखिरकार ये वजह क्या है। तब एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। कई टीम बनाई जाती हैं, अब चाहे वो सर्विलांस की टीम हो या फिर जांच करने वाली या और कोई टीम हो, यहां पर पहुंचती है पुलिस की टीमें और पुलिस की टीम आने के बाद जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। यहां पर आकर जो इस इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला जाता है ये देखने के लिए कि आखिरकार 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास ये कार पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है। तो ये रात के किसी वक्त एक कार यहां पर आती है, उसके बराबर में खड़ी होती है 2 से ढाई मिनट के आसपास। जब 2-2.5 मिनट के आसपास कार खड़ी होती है, कुछ हलचल होती है तो पुलिस को कुछ शंका जो थी अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगी। अब इस अंकित चौहान की जो मोबाइल था उसकी चाहे वो लोकेशन हो या सीडीआर हो, उसका जब निकालवाने की कोशिश की तो पता चलता है कि एक महिला है जिसका नाम होता है माही उर्फ डोली आर्या, जिसके संपर्क में ये बहुत ज्यादा होता है। पुलिस इसके घर पहुंचती है, माही उर्फ डोली आर्या के, और घर जाने के बाद जो कि
गोरा पड़ाव इलाके में रहती थी, लेकिन वहां वो अपने घर पे मिलती नहीं है, तो पुलिस का कुछ थोड़ा सा शक जाता है। अब इस लड़के की जो बहन होती है ईशा चौहान, इस ईशा चौहान ने इसी लड़की पर शक के आधार पर एक मुकदमा दायर किया और पुलिस इस मुकदमे के पर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इस माही की जो कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, तो कॉल डिटेल से कुछ लोग इसके संपर्क में थे और एक नंबर था कुछ ऐसा जो पुलिस को बड़ा अजीब लग रहा था, और वो नंबर था रमेश नाथ का। रमेश नाथ कोई और नहीं बल्कि एक सपेरा होता है जो गली गली गांव गांव जाकर शहर शहर जाकर भीख मांगता था। उसके पास सांप भी होते थे, वो बीन बजाता था और कभी कभी सांप पकड़ा भी करता था। पुलिस को लगा कि अब ये महिला सपेरे के कांटेक्ट में है, उसकी मौत भी सांप के काटने की वजह से हुई है, कुछ ना कुछ झोल है। अब पुलिस ने सपेरे को जो पकड़ा तो सपेरे ने प्रथम दृष्टया इसकी स्वीकार कर लिया कि ये सामान्य मौत नहीं है बल्कि हत्या की गई है। अब पुलिस ने माही को जब ढूंढना शुरू किया है तो माही मिल नहीं रही थी, तो आखिरकार 23 जुलाई 2023 को माही भी पुलिस के हत्या चढ़ जाती है, और जब पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो चौंकाने वाली बात सामने रखती है। दरअसल ये माही उर्फ डोली आर्या, जो कि लोशियारी एक जगह लगती है, लोशियाली, वो वहां की रहने वाली थी। बचपन में उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो बचपन में जो मोहब्बत थी साल 2008 में इसको वो छोड़कर चला जाता है। उसने इस लड़के की, माही ने उसके पीछे जाती है, उससे बार बार बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का वापस इसकी जिंदगी में आया ही नहीं। तब इसका मन टूट जाता है, परेशान हो जाती है। वे कुछ ऐसी महिलाओं के संपर्क में आती है जो महिलाएं धंधा कराती थी या गलत काम कराती थी, गलत तरीके से पैसे कमाया करती थी, और यही बात इस लड़की को, माही को ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए उनके संपर्क में आने के बाद इसकी भी अलग अलग लोगों से दोस्ती गहरा जाती है, और ये लोशियारी का जो इलाका था, लोशियाली का, उसको छोड़ देती है। अब ये शहर में बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आकर उनसे दोस्ती करती थी। दोस्ती करने के बाद जल्द से जल्द वो अमीर होना चाहती थी, बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी। और एक दिन इसकी एक लड़का होता है अंकित चौहान, उससे मुलाकात होती है, और मुलाकात की वजह थी कार को खरीदना। वो कार को खरीदना चाहती थी, और कार खरीदने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि प्यार हो जाता है। लेकिन अंकित चौहान ये नहीं जानता था कि इसको बचपन में भी प्यार हो चुका था, और एक और लड़का होता है हल्दू चोड़ का, जिसका नाम होता है दीप कांडपाल, ये उससे भी प्यार कर बैठती है। अब साथ ही दो प्रेमी तो ऐसे होते हैं जिनको एक दूसरे के बारे में जानकारी थी, लेकिन और जो शहर के बड़े बड़े लोगों से, रसूखदार व्यक्ति से मिलना जुलना होता था, तो ये अंकित चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अंकित चौहान ने साफ साफ इंकार कर दिया कि अब तुम मेरे अलावा किसी से मुलाकात नहीं करोगी, चाहे वो दीप कांडपाल हो या शहर का कोई भी व्यक्ति हो। इसने पूरी तरह से माही पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी कि अब तुम किसी के पास जाओगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करोगे। यह बात माही को पसंद नहीं आती थी। उसे नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों के साथ संबंध बनाना, नए नए लोगों से दोस्ती करना, उनसे पैसे कमाना उससे अच्छा लगता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बंदिशें लगाए ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उसने लगभग 7-8 महीने पहले एक सपेरा होता है रमेश नाथ, उसके संपर्क में आती है, उससे दोस्ती करती है, और दोस्ती करती है वो सर्पदंश का दोष दूर करने के लिए। दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। हालांकि उसने 10,000 का ऑफर भी दिया था, लेकिन सपेरे ने किसी को मारने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तब कहीं जाकर वो सपेरा भी तैयार हो जाता है। उसका प्रेमी होता है दीप कांडपाल, वो भी तैयार हो जाता है। इस माही के घर में एक नौकर होता है और एक नौकरानी होते हैं, पति पत्नी, वो भी इसके दोनों संपर्क में जाते हैं। 8 जुलाई 2023 की रात को ये घर में एक पार्टी करते हैं, क्योंकि अंकित चौहान का जन्मदिन होता है, और उसी दिन तय कर लिया था कि जिस दिन इसका जन्म हुआ है इसी दिन इसकी जिंदगी का द एंड कर देंगे। लेकिन उस दिन उसको शराब पिलाई जाती है, बहुत सारे उसे जब खुश किया जाता है, डांस वांस करते रहते हैं। पहले से ही सपेरा अपने सांप को लेकर मौजूद था। जब ये नशे में होता है तो सपेरा सांप से कटवाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन सांप ने उस दिन उसको काटा ही नहीं। अब सपेरा वापस लौट जाता है, इनके प्लान फेल हो जाता है। इस बार इस व्यक्ति को, अंकित चौहान को, इसकी जानकारी ही नहीं थी कि इन लोगों ने रात उसकी जान लेने की कोशिश की है। उस रात जब फेल हो जाते हैं तो 14 जुलाई 2023 की रात को एक बार फिर से उसे बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद फिर ये घर में पार्टी वार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद आज कोई और नहीं था, सिर्फ दोनों थे, अंकित चौहान, माही उर्फ डोली आर्या। ये पार्टी वार्टी करने के बाद रात के 8 बजे के खूब सारी शराब पीते हैं। इसी बीच में वो पानी देती है, पानी में वो नशीली चीज दे देती है, और नशीली चीज देने के बाद उससे कहती है कि अपने प्रेमी से, यानी कि जो इसका दीप कांडपाल होता है, उसको बुलाती है। नौकर घर में होता ही है, सपेरे को बुलाया जाता है, और उसके बाद उसके दोनों पैरों में जानबूझकर कोबरा से कटवा दिया जाता है। जैसे वो काटता है, काटने के बाद अब ये बिल्कुल इत्मीनान कर लेते हैं। ये बताया जाता है, ये स्वीकार करते हैं कि जब पहले पैर में काटा जाता है, अगर पहली बार ही कटाते तो शायद मौत हो जाती है, और पुलिस को इस बात का शक भी नहीं होता। लेकिन उन्हें लगता है कि इसके शरीर की जो मूवमेंट था कुछ हिल डुल रहा है, उन्हें लगता है कि एक बार के काटने से मरा नहीं है, इसलिए दोबारा कटवाया जाता है। एक ही सांप जब 2 बार काटता है तो पुलिस का शक, डॉक्टरों का शक इसी बात पर गहरा जाता है
और गहराने के बाद तब ये इसका हत्या हो जाती है। हत्या के बाद इसकी लाश को ठिकाना लगाने की कोशिश करते हैं। इसकी लाश को एक गाड़ी में रखते हैं, उसी की जो खुद की गाड़ी होती है, जो भुजिया घाट जाती है, भुजिया घाट से गोलापार जाती है और गोलापार से 3 पानी रेलवे स्टेशन के पास जाने के बाद उस कार को वहां छोड़ देते हैं। इसकी लाश वहीं रहती है। एक और कार आती है और कार आने के बाद जो लाश लेकर आए थे जिस कार में बैठकर, उस दूसरी कार से बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इनको लगता है कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। माही उर्फ डोली आर्य जो होती है वो इसकी हत्या करने के लिए कई महीने से लगातार टीवी पर या फिर मोबाइल में कुछ ऐसे शोज देख रही थी जिससे पता चल सके कि आखिरकार किसी की हत्या करें तो कैसे करें, कैसे बचा जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। ये एक गरीब घर की लड़की जो अमीर बनना चाहती थी, अलग अलग लोगों से संबंध रखना चाहती थी और ये संबंध इस अंकित चौहान को पसंद नहीं थे, इसलिए इसने इसका हत्या कराकर इसको हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सुला दिया। लेकिन शायद अब कभी माही चैन की नींद सो नहीं पाएगी। आगे की भविष्य में जितनी रातें होंगी वो शायद सलाखों के पीछे गुजरेंगी। एसएसपी पंकज भट्ट कहते हैं कि इस महिला ने इतना शातिर तरीके से काम किया है कि सामान्य आदमी इस बारे में सोच भी नहीं सकता। इसको पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेगी। ये सैल्यूट भी बनता है एसएसपी नैनीताल को और वहां की पुलिस को, जिन्होंने एक ऐसे केस को खुलासा किया जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button